हेलो दोस्तों। सिद्धू मूसेवाला। सिद्धू मूसेवाले एक पंजाबी गायक थे। 1993 में जन्म हुआ और 2022 में उनकी हत्या हो गई। क्या जरूरत थी ऐसी छोटी छोटी गलतियां करने की, और उन्हें शहर में रहना ही नहीं चाहिए था। जो गांव में रह रहे थे उस गांव से दूर रहते, किसी शहर में रहते तो शायद ये काम नहीं होता। लेकिन वो खुद एक शातिर दिमाग थे, लेकिन फिर भी मार खा गए। उन्होंने अपनी गांव में शराफत दिखाई और उस शराफत का लोगों को पता था, और गैंग से उनकी दुश्मनी थी। वो दुश्मनी निकालने के चक्कर में उन्हें पता था कि हर साल सिद्धू जी ऐसे आते हैं गांव में और कस्बे में ऐसे रहते हैं। तो जिस दिन उनकी हत्या हुई, मौका मिल गया, घर में ही दुश्मन छुपा हुआ था, तो उसने मोबाइल से सारी बातें आगे पहुंचा दी कि ये खाली हाथ जा रहे हैं, एक ही बॉडीगार्ड है, और उनकी जेब में एक पिस्टल थी, उसकी गोलियों से क्या बनता। लेकिन बहादुरी काम ना आई, गोलियां निशाने पे लग गई, और खुली जीप थी, बुलेट प्रूफ भी नहीं थी। तो धड़ाधड़ गोलियां चलाई दुश्मनों ने और उनको वहीं ढेर कर दिया। तो सिर्फ 33 साल की उम्र थी शायद, क्योंकि 1993 में जन्म हुआ और 2022 में उनको ठोक दिया। तो इनका एक गाना बहुत मशहूर हुआ था, इक्की दुक्की ठोक ठोक रखदा, इक्की दुक्की ठोक ठोक रखदा। तो काफ़ी गाने इनके फेमस हुए, लेकिन खुद ही ठुक गए। इक्की दुक्की ठोक ठोक रखदा गाना से फेमस हुए थे और खुद ही ठुक गए। अब इसके पीछे बहुत सारी लंबी कहानियां हैं, लेकिन जाने वाला तो चला गया ना। बाद में कोई पकड़ा जाए, चाहे उसको जो मर्जी हो, सज़ा हो, जो मर्जी हो। तो उनके पिताजी एक रिटायर मुलाजिम गवर्नमेंट सर्विस करते थे, और उनकी माताजी एक गांव में इलेक्शन लड़ती थी सरपंच के, और सरपंच भी रह चुके हैं वो रह, और उनका एक छोटा भाई भी है। तो किस्मत देखो कितनी कितनी बेरहम होती है, वो किसी को नहीं छोड़ती। ये शायद किस्मत में लिखा था उनके ये होना है। लेकिन इतने बड़े बड़े शहरों में रहने वाले एक गांव में क्या कर रहे थे। तो एक बड़े शहर में रहते तो शायद ये कांड इतनी जल्दी नहीं हो पाता, क्योंकि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में हत्या करनी बड़ी मुश्किल होती है और सिक्योरिटी भी रखनी पड़ती है। तो मुंबई रह सकते थे, जालंधर, लुधियाना, बड़े बड़े शहरों में रह सकते थे, और उनको ऐसे खुल्लम खुल्ला जाने की क्या ज़रूरत थी। जब बॉडीगार्ड रखे हुए थे तो अपनी बुलेट प्रूफ कार में जाते और बॉडीगार्ड के साथ जाते, तो उससे बचाव हो सकता था। लेकिन कहते हैं ना, लापरवाही। जहाँ लापरवाही हुई और दुर्घटना घटी, वही बात सिद्ध हो गई पूरी। थोड़ी सी लापरवाही और दुर्घटना हो गई। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ऐसा भी नहीं हुआ कि उनके दोस्त या उनके माँ बाप कोई जिद कर कर उनको समझाते कि भैया ऐसे नहीं घुमा करते, तुम्हारी पहले दुश्मनी भी है लोगों से। तो ये लापरवाही का नतीजा है। इतना पैसा होने के बाद भी और इतनी उनको सिक्योरिटी मिलने के बाद भी वो लापरवाही कर गए और अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। अभी उनकी शादी भी नहीं हुई थी, 1 महीने बाद शादी होनी थी। लेकिन उन्होंने क्या देखा, इतना पैसा कमाया इतना मेहनत से कि सिंगर बने, एक्टर बने, सारे सपने पूरे होने वाले थे।
ज़िंदगी में ये क्या हो गया अचानक, ये हादसा बर्दाश्त नहीं होगा। जो फैमिली मेम्बर होते हैं तो हम कह सकते हैं कि लापरवाही नहीं करनी चाहिए। और बड़े बड़े एक्टर हैं, बड़े बड़े सिंगर हैं, वो सब अपना मुंबई में रहते हैं। वो मुंबई से इधर उधर किसी को खबर भी नहीं होती कि कहाँ आ रहे हैं कहाँ जा रहे हैं, और सिक्योरिटी साथ में होती है तो वो भी अपना बचाव करते हैं। तो इन्हें अपना बचाव करना चाहिए था। ऐसे ही छोटी सी बात को समझकर उन्होंने लापरवाही कर दी और अपनी जान से हाथ धोने पड़े। तो दोस्तों मैं तो कहूँगा कि सेफ्टी ज़रूरी होती है इतने बड़े मुकाम पर पहुँचने के बाद। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।